दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अब तक 401 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, तो वहीं प्रदेश में अब तक 457 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, जो कि सामान्य से 12% की कम है। वहीं बालोद की अगर हम बात करें तो यहाँ मानसून के अपडेट्स की अगर हम बात करें तो बालोद में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। स्कूलों और बस स्टैंड में पूरी तरह पानी भर चुका है। नेशनल हाईवे 930 के निर्माण के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह पोल भी खुल चुकी है। वहीं अगर तांदुला जलाशय की बात करें तो 2 दिन की बारिश से ये जो है पूरी तरह भर चुका है। वहीं अगर शिवनाथ नदी के शिवलिंग के जलस्तर के साथ की बात करें तो ये जलस्तर बढ़ने के साथ ही डूब जाता है, जो कि यहाँ पर ऐसा ही नज़ारा कुछ देखने को मिल रहा है। भिलाई टाउनशिप में बारिश का नज़ारा भी इन दिनों देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें पिछले 24 घंटे की तो यहाँ 140 मिलीमीटर की भारी बरसात बीजापुर भैरमगढ़ में रिकॉर्ड की गई है। कांकेर के चारामा में 103 मिलीमीटर, जबकि बलौदा बाजार लवन में 98, बालोद अर्जुंदा में 90 मिलीमीटर, जबकि दंतेवाड़ा में तकरीबन 88 मिलीमीटर की बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं आने वाले 2 दिनों के लिए मौसम विज्ञान विभाग ने जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 25 और 26 जुलाई को ज़्यादातर इलाकों में हल्की से लेकर के मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। वहीं अगर बात करें तो रायपुर में बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों के पदों की भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बीएड और डीएड अभ्यर्थियों ने हवन और मुंडन कार्यक्रम का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रदेश के बेरोजगारों ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर एक अनूठा प्रदर्शन किया है, जिसमें बीएड और डीएड के अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर हवन और मुंडन कराकर प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि पिछले विधानसभा में कहा गया था कि 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे लगभग 70,000 साथी नौकरी के लिए निर्धारित उम्र पार कर चुके हैं, वो आजीवन अपात्र हो गए हैं और अगर जल्द ही नौकरी नहीं निकाली गई तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा साथी जो कि एज बॉर्डर यानी आयु सीमा पर हैं, वह कुछ दिनों में उम्र पार कर जाएंगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रदेश में 75,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा स्कूलों के शिक्षक बिना भरोसे के चल रहे हैं। सैकड़ों स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है और ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इनके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हमने डीएड, बीएड किए, यूजी और पीजी किए तो क्या हमने पाप किया है। तो वही सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन और दुखी होने के साथ ही मुंडन कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश में डीएड, बीएड संघ के द्वारा किया गया। बालोद में मूसलाधार बारिश की वजह से घर, स्कूल और बस स्टैंड पूरी तरह लबालब हो गए। जलाशयों में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं 6 लोगों से भरी कार नाले में जा बही है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जलभराव की स्थितियां निर्मित हो गई है। नदी नाले तो उफान पर है ही, साथ ही 6 से ज़्यादा स्कूलों में पानी भर चुका है। शहर में बस स्टैंड तालाब तब्दील हो चुका है। साथ ही जलाशयों में तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। हाल ही में एक कार जो है नाले में डूब गई, जिसमें से एक युवक की मृत्यु हो गई। तो वहीं बीती रात कुल 6 लोगों से भरी कार बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम सांकरा में बरही के बीच नाले में बह गई। हालांकि कार सवार की सभी लोग सुरक्षित हो गए। कार नहीं मिली है। वहीं बालोद का बस स्टैंड पूरी तरह लबालब में जो है तालाब में तब्दील हो चुका है। शहर के बस स्टैंड में भी पूरी तरह पानी भर चुका है। वहीं बारिश की वजह से अगर बात करें तो मोती जलाशय में 30% तक पानी भर गया। कई घरों में पानी जो है घुस गया है। तो वहीं कलेक्टर ने आम जनता से एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की अपील की है। मोदी 3.0 के बजट में छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं होने को लेकर के भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ को केवल झुनझुना मिला है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन बजट पेश कर दिया, जहां पूरे बजट भाषण में कहीं भी छत्तीसगढ़ को लेकर कोई जिक्र हुआ नहीं दिखा। हालांकि आदिवासियों, किसानों, महिलाओं को लेकर नई योजनाएं शुरू करने की बात है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के गरीब, युवा, किसान, महिलाओं के विकास पर केंद्र का यह बजट छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के झुनझुना बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्ची मुख्यमंत्री को इसका जवाब तो देना ही होगा। वैसे तो केंद्र के बजट में सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नहीं है। हालांकि केंद्रीय योजनाओं में छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता मिल सकती है। नई योजनाएं खनिज, आदिवासियों और किसानों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए भी युवाओं को बड़े अवसर मिल सकते हैं।
साथ ही बात करें तो 22 जून 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में प्री बजट बैठक थी। इस छत्तीसगढ़ से इस बजट में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी सम्मिलित हुए थे, जहां उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ मुलाकात भी की थी। और इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्र सरकार के सामने राज्य की तमाम मांगे भी रखी थी। बजट पर किसने क्या कहा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाना है, जिसको लेकर के अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के प्रशासनिक नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। दरअसल इको क्लब के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाएगा और इको क्लब के सदस्यों को समुदाय के समक्ष 27 जुलाई को ये शपथ दिलाई जाएगी कि इस दिन प्रत्येक स्कूल में कम से कम 35 पौधों का रोपण कर उनकी देखरेख और रखरखाव की जिम्मेदारी स्कूली बच्चों को ही सौंपी जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में मिशन लाइफ के अंतर्गत नए इको क्लब गठन के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल प्रधान पाठक प्राचार्य इको क्लब का प्रमुख होंगे, साथ ही संरक्षक होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को इको क्लब के प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। इको क्लब में प्रत्येक कक्षा के 4-5 छात्र शामिल किए जा सकते हैं। वहीं इसको लेकर के अब सरकार ने यहाँ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 25 जुलाई से भिलाई में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए पार्किंग रूट्स भी तय हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सावन के महीने में सीहोर के कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन जयंती स्टेडियम भिलाई में होने जा रहा है। शिव महापुराण कथा 25 जुलाई से शुरू होगी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने पार्किंग रूट भी तय कर दिए हैं। कथा सुनने के लिए लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं और इसको देखते हुए ही यातायात पुलिस ने सुरक्षा यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रूट चार्ट तैयार कर दिया है। रायपुर, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव की ओर से कथा स्थल तक आने जाने के लिए मार्ग, पार्किंग व डायवर्सन प्लान तैयार किया जा चुका है। रायपुर, चरौदा व भिलाई 3 की ओर से आने वाले वाहन चालक टाटीबंद, कुम्हारी, पावर हाउस चौक, पावर हाउस अंडरब्रिज, मुर्गा चौक, साथ ही बेरोजगार तिराहा, सेक्टर 6 पुलिस ग्राउंड में पार्किंग करेंगे। वहीं यहां से कथा स्थल पैदल तक जाएंगे। बेमेतरा, धमधा, दुर्ग की ओर से आने वाले वाहन चालक धमधा नाका ओवरब्रिज, ग्रीन चौक, राजेंद्र पार्क, वाई ब्रिज, सेक्टर 9 चौक, ग्लोब चौक, साथ ही सेक्टर 6 पुलिस ग्राउंड में अपनी वाहन पार्क करेंगे। साथ ही यहां से कथा स्थल पैदल की ओर जाएंगे। कवासी लखमा के सवाल पर विधानसभा में बघेल और साव आपस में भिड़ गए। दरअसल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अपना अनुपूरक बजट पेश किया छत्तीसगढ़ का, जहां सदन में उन्होंने जो अनुपूरक बजट पेश किया वो 7,329 करोड़ का है, जिसमें बजट में स्कूल, कॉलेज, नई बिल्डिंग का प्रावधान किया गया है। इससे पहले सदन में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवाल पर मंत्री अरुण साव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल आमने सामने हो गए। दरअसल कवासी लखमा ने कोंटा और सुकमा के निर्माण कार्यों पर सवाल पूछा और इस पर साव ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार पूरे बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सुनते ही बघेल अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाषण तो बढ़िया दे रहे हो, आप भाषण देकर चले जाएंगे तो काम कैसे होगा, ये भाषण देने का समय नहीं। भूपेश बघेल ने कहा कि सीएम साय की तारीफ करिए, हमें दिक्कत नहीं है, सड़क पर सवाल है उसका जवाब दीजिए। साव ने कहा कि पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क का काम भी हो रहा है और जल्द ही बन जाएगी। भूपेश बघेल और साथ ही कवासी लखमा ने सड़क और पुल निर्माण का काम रुकने, टेंडर फिर से रुकने का कारण पूछा, जिस पर मंत्री ने जवाब दिया कि ठेकेदार के काम में प्रगति नहीं थी, इसीलिए फिर से टेंडर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी के आवास तक लौटते हुए सरपंच उनके निवास स्थान पहुंचा। छत्तीसगढ़ से ग्रामीणों ने चंदा कर इसको दिल्ली भेजा। बोला गांव की रोड कच्ची है, इसीलिए हमें शादियां नहीं होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत के सरपंच गांव में सड़क के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं, वो भी लौटते हुए। दरअसल ग्रामीणों ने बाकायदा 5,000 रुपए का चंदा जमा कर उसको दिल्ली भेजा है। दरअसल सरपंच सड़क पर लेटते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास तक आए। वहीं जहां उन्होंने हालांकि मंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। मामला महासमुंद की ग्राम पंचायत बम्बूल डी का है, जहां गांव के सरपंच शत्रुघ्न चेलक का कहना है कि रामा डबरी से 52 केरा तक गांव तकरीबन 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क है और सड़क नहीं होने के कारण गांव के लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है। कोई इस गांव में बारात लाने और बेटी भेजने के लिए तैयार नहीं होता, जिस पर अफसरों से इनकी शिकायत हुई।
हालांकि अभी तक इनके द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई, तो वहीं वह केंद्रीय मंत्री के पास पहुंच चुके हैं अपने गांव के सड़क की मांग को लेकर। साथ ही रामाडबरी गांव में बारिश के समय सड़क पर कीचड़ की स्थितियां निर्मित हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मरीजों को इमरजेंसी चारपाई के जरिए अस्पताल ले जाना पड़ता है। बच्चे और शिक्षक स्कूल नहीं जा पाते हैं। इस सड़क पर लगातार हादसे भी हो रहे हैं, जिसको लेकर समस्याओं के निराकरण के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया गया। बारिश के बीच जो बदमाशों का जुलूस है रायपुर पुलिस ने निकाला। दरअसल रायपुर में युवक का अपहरण करके बेसबॉल बैट से पिटाई करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम यूनिट और गुड़ियारी पुलिस की टीम ने उन्हें राजधानी लेकर आई, जहां पुलिस ने बारिश के बीच उनका जुलूस निकाला। जुलूस से पहले बदमाशों का आधा सिर मुंडवाया गया और फिर कपड़े भी फटे हुए थे। उन्हें गुड़ियारी थाने से रामनगर के कर्मा चौक और बस्ती एरिया तक घुमाया गया। इस दौरान पूरे रास्ते चारों आरोपी कान पकड़कर यह कहते रहे हैं कि गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरारी के दौरान कई बार इंस्टाग्राम में लाइव भी आए थे और इसमें वो पार्टी करते दिख रहे थे, जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर रील्स और स्टोरी भी शेयर की थी। पुलिस ने को गुमराह करने के लिए इंस्टाग्राम में अलग अलग जगहों की तस्वीरें शेयर की जा रही थी। छत्तीसगढ़ में 29 अगस्त को खेल अलंकरण पुरस्कार मिलने वाला है, जहां खिलाड़ियों को 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के इनाम सरकार देने वाली है। दरअसल बात करें तो इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाएगा और सरकार की ओर से इसके लिए पूर्व अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। खिलाड़ियों ने हर साल के लिए अलग अलग आवेदन किया है। छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों को 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम सौंपेगी और इसी के साथ ही खिलाड़ी प्रेरणा निधि डाइट मनी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार के लिए 30 जून तक आवेदन की आखिरी तारीख थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 जुलाई कर दिया गया था। समारोह के लिए प्रदेश भर से तकरीबन 1329 आवेदन प्राप्त हुए थे और साल 2021-22 के लिए 508 आवेदन, साल 2022-23 के लिए 518 आवेदन अब तक मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार सचिन पायलट प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस के विधानसभा घेराव में प्रदेश प्रभारी सम्मिलित होंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए रूट चार्ट भी तैयार हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट पहली बार पार्टी के किसी प्रदर्शन में शामिल होने रायपुर आ रहे हैं। वहीं 24 जुलाई को पायलट रायपुर के दौरे पर हैं। सुबह 9 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, साथ ही कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होंगे, फिर रात 8 बजे दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इसके पहले पायलट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बैठक में शामिल होने आए थे। बलौदाबाजार हिंसा कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने वाली है और ऐसे में विपक्ष के आने के बाद ये कांग्रेस का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। बिलासपुर में झोला छाप डॉक्टर ने 4 बच्चों की जान ले ली। घर में संचालित अस्पताल की वजह से यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में झोला छाप डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर 4 बच्चों की जान ले ली, जिसमें 2 बच्चों का मलेरिया का इलाज भी चल रहा था। बच्चों की मौत के बाद पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उन्हें मलेरिया था भी नहीं। इसके बाद जिला प्रशासन ने 45 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक और अस्पताल को सील कर दिया है। जिले में मलेरिया और डायरिया का प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है और इसको लेकर राजस्व विभाग और डॉक्टरों की टीम जांच पर निकली है। इस दौरान 2 लोग मेडिकल दुकान की आड़ में घर के अंदर अस्पताल का संचालन भी कर रहे थे। टीम को घर में 2 बेड और एलोपैथिक दवाइयों का जखीरा भी मिला है। छत्तीसगढ़ में 60% ग्रामीणों के घर के दरवाजों पर यात्री बसों की सेवाएं आने वाले दिनों में हो सकती है देखने को मिल जाए। दरअसल बात करें तो राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा इसकी योजना बनाई जा रही है। इसके लिए सभी जिलों के आरटीओ और एआरटीओ के बसों की संख्या, समय चक्र और परमिट की जानकारी मांगी गई है। इसका ब्यौरा मिलने के बाद 146 विकास खंडों का बसों का संचालन करने की तैयारी शुरू हो सकती है। राज्य सरकार की स्वीकृति मिलते ही नए मार्गों पर इसका संचालन किया जाएगा। बताया जाता है कि प्रदेश के शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों में लगातार सड़कों के निर्माण के बाद आवागमन के नए रास्ते को चिन्हांकित किया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद रूट चार्ट के आधार पर परमिट जारी कर दिया जाएगा। इससे नए रास्ते खुलने के साथ ही यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगी, वहीं बस मालिकों को लाभ मिलेगा और बताया जाता है कि पिछले काफी समय से ग्रामीण क्षेत्रों को सीधे शहरों और तहसीलों से जोड़ने के लिए इसकी कवायद चल रही है।
शिक्षकों की कमी का मुद्दा जो है जो सदन में गूंज उठा, जहां सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का अनुपात देश की तुलना में बेहतर है। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र के प्रथम दिवस प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने प्रश्न किया था। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया कि प्रदेश में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से कहीं बेहतर है। देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है, जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। शिक्षकों की पदस्थापना में अब तक कुछ अव्यवस्थाएं थी, जिसके कारण शिक्षकों की कमी परिलक्षित हो रही थी। इन कारणों में सर्वप्रथम युक्तियुक्तकरण करना पहली प्राथमिकता होगी। कुछ स्कूलों में जहां विषय संकाय है वहां शिक्षक नहीं है, जहां विषय संकाय नहीं है वहां शिक्षक है, तो कुछ स्थानों पर राज्य के अनुपात से भी बहुत कम विद्यार्थियों पर शिक्षक है। कुछ स्थानों पर तो 4-5 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। ये तमाम बातें इन्होंने शिक्षकों के भर्ती के मुद्दे पर जब यहाँ आवाज उठाया गया तो यही जवाब मिला। चेतावनी के बाद भी नहीं चेते और उफनते नाले में अपनी ट्रैक्टर दौड़ा दी, जिसका नतीजा ये देखने को मिला कि पूरी की पूरी ट्रैक्टर इस पानी में जा समाई। प्रदेश में झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और ऐसे में लोग बिना जान की परवाह किए नदियों को पार कर रहे हैं। और ऐसा ही एक बड़ा लापरवाही का मामला कबीरधाम जिले से सामने आ रहा है, जहाँ उफनते नाले को पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह गया। नाले को पार करते समय ट्रैक्टर सवार कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं कुछ उसके साथ पानी में बह गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।